हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड हिंदी के टॉप क्वेश्चंस की। और ये हमारा 14वां सेशन रहेगा दोस्तों। इससे पहले 13 सेशन हम कंप्लीट करा चुके हैं और 13 सेशन यदि आपको देखने हैं तो आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दे रखा है एसएससी जीडी हिंदी के नाम से। और यहाँ पर दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न हमारा 14वां है, ये आपको याद होना चाहिए यहाँ। और ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं यही इसी तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से इन क्वेश्चंस को आपको रखा गया है। इस सीरीज का हमारा है 1000 क्वेश्चन कराने का जो लक्ष्य है वह आपको कराना है दोस्तों। और इस सेशन को सहित आपको 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सेशन हमारा प्रतिदिन आता है दोस्तों 1 बजे, तो 1 बजे हमारा सेशन देखना ना भूलें। बाकी यदि आप इस एग्ज़ाम के अतिरिक्त और भी एग्ज़ाम हैं जैसे केबीएसएस, सुपर टेटर, रेलवे है, पुलिस है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में यूपी एसआई है, एसएससी एसआई है, ये एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों इसी में से आएंगे। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकें दोस्तों। तो यहाँ पर बात करेंगे इसकी फटाफट अंदाज में, क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं और फटाफट अंदाज में ये 50 क्वेश्चंस को हम 30 से 32 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, फटाफट अंदाज में। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 दे रखा है दोस्तों आपके लिए कि किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है। तो कौन से क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 दे रखा है मक्खी, दूसरा है बूंद, तीसरा है हे, चौथा है पूर्व। तो दोस्तों इसमें आपको कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन का आंसर करेक्ट करने का तरीका यही है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के बाद अगर आपका फर्स्ट सही है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, तो थर्ड है तो थर्ड और फोर्थ है तो फोर्थ। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शंस को आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो। या फिर इसका तरीका ये है कि पहले का ए लिख दो या बी लिख दो या सी लिख दो या डी लिख दो, किसी भी तरह से आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो उससे कि आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और आपकी कितनी अच्छी तैयारी है दोस्तों वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर की दोस्तों की। कह रहा है क्वेश्चन है किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है। तो कौन से में तद्भव शब्द नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तद्भव नहीं है। तो यह बूंद जो लिखा हुआ है दोस्तों यह तद्भव नहीं है, ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है। तो केला है, छीन है, घटिका है या घिन है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तद्भव नहीं है। क्या है दोस्तों, तद्भव नहीं है। तो केला नहीं है, छीन नहीं है, घटिका नहीं है, घिन नहीं है। तो यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटिका। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घटिका जो है वह तद्भव शब्द नहीं है। बाकी केला, छीन, घिन ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। आपको बताना है भद्र जो है उसका तद्भव रूप बताना है। तो भद्दा है, भला है, बंद है या फिर भदा है। फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तद्भव रूप आपको बताना है भद्र। भद्र का जो तद्भव रूप है वह कौन सा है। तो भद्दा है, भला है, बद है या भद्दा है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह भला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भद्र का तद्भव रूप है तो भला तद्भव रूप है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा क्रम है जिसमें तत्सम रूप नहीं है। तो मरकटी है, समश्रु है, लवंग है या रीछ है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रीछ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रीछ। ऑप्शन चौथा एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। अब आपको बताना है दोस्तों कि तत्सम शब्द किस क्रम में नहीं है। तो गोस्वामी है, तिलक है, खीर है और सकट है। करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। खीर जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। बताएंगे दोस्तों कौन से क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। तो घोटक है, उष्ट्र है, मच्छिका है या छतरी है। करिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि घोटक, उष्ट्र, मत्स्यिका, छतरी कौन सा क्रम में तत्सम नहीं है। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो तत्सम आपका घोटक हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा, मत्स्यिका हो जाएगा, लेकिन छतरी है आपका राइट आंसर यहाँ पर, क्योंकि तत्सम शब्द नहीं है छतरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। बताइए जल्दी से। तो वरिद है,
या बांझ है या वत्स है या वड़िक है, तद्भव बताना है आपको किस क्रमांक का जो शब्द है वह तद्भव है। तो बांझ यहाँ पर तद्भव हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बांझ जो है वह तद्भव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस क्रम में तद्भव नहीं है। चरवड़ है, चितेरा है, छा है, कुआ है, तद्भव नहीं है, आपको बताना है तो कौन सा तद्भव नहीं है। जल्दी से करेंगे आंसर यहाँ पर। तो चरवड़ जो लिखा है वो आपका तद्भव नहीं है, ऑप्शन एक एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें ध्यान देने की बात है दोस्तों, ध्यान अगर आप देते हो क्वेश्चन पढ़ने में तो आप करेक्ट आंसर करके आओगे। एक बार सेशन को सभी को पूरा देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो अचरज हो गया, अक्षर हो गया, अगम्य हो गया, इमली हो गया। फटाफट बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। जल्दी करेंगे इसका आंसर कमेंट। तो अगम्य हो जाएगा। अगम्य जो होते हैं या शुद्ध बर्तनी वाले शब्द होते हैं, लेकिन ये जो तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, वह ब्रज भाषा के बोले हुए यानी बोली में प्रयुक्त होने वाले वर्ड होते हैं। जैसे अचरज, ये आश्चर्य, इसका तत्सम हो जाएगा। अक्षर है, इसमें अक्षर ऐसे करके छ आएगा दोस्तों। और यह इमली है, ये दोस्तों आपके क्या हैं, ये तद्भव शब्द हैं, लेकिन ये अगम्य जो है वह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो ऊंट है, ये तद्भव हो गया। उलूक है, उबटन है, कछुआ है, बताइए इसको क्या इसका आंसर इसका हो जाएगा। तो ऊंट आपका तद्भव हो जाएगा, उबटन तद्भव हो जाएगा, कछुआ तद्भव हो जाएगा, लेकिन उलूक ये उल्लू का होता है दोस्तों। उलूक जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। जो अशुद्ध शब्द है उसको बताना है। तो एकत्र है, नीरस है, मंत्रिमंडल है या योगिराज है। अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, अशुद्ध शब्द है कौन सा है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगिराज। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका मंत्रिमंडल हो जाएगा, मंत्रिमंडल नहीं होता है वो मंत्रिमंडल होता है, आगे से मात्रा लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताएंगे आप। अशुद्ध शब्द कौन सा है, साप्ताहिक है, वीड़ा है, वाष्प है या सिंदूर है। करिए दोस्तों आंसर कमेंट। जो अशुद्ध शब्द है आपका वो आपको बताना है। तो साप्ताहिक है या वीड़ा है या वाष्प है या सिंदूर है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो साप्ताहिक हो जाएगा दोस्तों, साप्ताहिक नहीं लिखा जाता उसको, साप्ताहिक लिखा जाता है। यहाँ पर सा पे डंडा आएगा बढ़िया का, ये आपको याद रखना। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। ईर्ष्या है, नक्षत्र है, अनुकूल है या आशीर्वाद है। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों इसमें क्या आपका जो वर्ड है वो कौन सा अशुद्ध है। तो ईर्ष्या सही लिखा है कि नहीं, नक्षत्र सही है कि नहीं, अनुकूल सही है कि नहीं, आशीर्वाद सही है कि नहीं, बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। तो ईर्ष्या सही लिखा है, अनुकूल सही लिखा है, आशीर्वाद सही लिखा है, नक्षत्र में छ वाला छ आएगा दोस्तों, तब ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन दूसरा 13 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है। वायु सखा, हुताशन, विभावसु, विपथखा। फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट क्या हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वायु सखा आग का पर्यायवाची है, दूसरा है हुतासन आग का पर्यायवाची है, तीसरा विभासु वसु आग का पर्यायवाची है, लेकिन विपथगा आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन चौथा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। लिप्सा नहीं है या कामना नहीं है या यातना नहीं है, स्पृहा नहीं है। करिए दोस्तों आंसर कमेंट। तो लिप्सा मीन्स इच्छा होती है, कामना मीन्स इच्छा होती है, यातना मीन्स इच्छा नहीं होती है, स्पृहा मीन्स इच्छा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, इच्छा का। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अम्बु है, सर है, मेघ पुष्प है या नीर है। बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो सर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं। बाकी अम्ब देखा जाए तो पानी है, मेघ पुष्प पानी है, नीर पानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 17, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पावक है, सदन है, शाला है, निकेतन है। फटाफट बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से करेंगे दोस्तों। तो घर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक सदन होता है, दूसरा शाला होता है, तीसरा
निकेतन होता है, लेकिन पावक नहीं होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पावक घर का पर्यायवाची नहीं है। बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कि विशेषण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना। ऑप्शन एक है दो, ऑप्शन दो है तीन, ऑप्शन तीन है चार, ऑप्शन चार है छह। जल्दी बताएंगे। टाइप ऑफ विशेषण, यहाँ पर विशेषण के जो प्रकार हैं वह कितने प्रकार का विशेषण होते हैं, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेषण होते हैं हिंदी में वह चार प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताएंगे दोस्तों। जो सर्वनाम है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन एक दे रखा है तीन, ऑप्शन दो है चार, ऑप्शन तीन है पाँच, ऑप्शन चार है छः। जल्दी से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट। जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन चार पाँच छः। तो यहाँ छह प्रकार के सर्वनामों का उल्लेख किया गया है हिंदी में दोस्तों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं। ऑप्शन एक दे रखा है चार, दूसरा है दो, तीसरा है पाँच, चौथा है सात। शब्दों के जो भेद होते हैं आपको बताना है, कितने कितनी तरह के शब्द होते हैं, शब्दों के जो भेद होते हैं। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चार तरह की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, तो चार होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 21। बहुत कष्ट होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। छाती पर धर कर ले जाना, दूसरा छाती पर मूंग दलना, छाती फटना, छाती पीटना। राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका, कि बहुत कष्ट होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा। छाती पर धरकर ले जाना, छाती पर मूंग दलना, छाती फटना या छाती पीटना। तो छाती फटना एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जब कष्ट होता है तो छाती फटती है, ये लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, कि ढाक के तीन पात होना का अर्थ है। तो ढाक के जो तीन पात होना का अर्थ है, जो मुहावरा है दोस्तों, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एक सदैव एक सी स्थिति है, दूसरा है स्थिति को ढककर रखना, तीसरा है सबसे अलग स्थिति, चौथा है स्थिति नियंत्रण में होना। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो ढाक के तीन पात आपको दे रखा है, तो ढाक के तीन पात होना का अर्थ क्या हो जाएगा, सदैव एक ही स्थिति में रहना। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आगे आता है, क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ है। तो आ बैल मुझे मार जो कहावत है उसका अर्थ क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन एक है कठिन कार्य करना, दूसरा है बैठे बिठाए आफत मोल लेना, तीसरा है बैल को हल से जोतना, चौथा है बैल द्वारा मार गिराना। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा, कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों 1 2 3 4 राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट। कठिन कार्य करना, बैठे बिठाए आफत मोल लेना है, बैल को हल से जोतना है, या बैल द्वारा मार गिराना। करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बैठे बिठाए आफत मोल लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो लीक से हटकर कार्य करना, दूसरा असंभव कार्य करना, तीसरा सूर्य से घृणा करना, चौथा निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट से ऑप्शन एक हो जाएगा क्या, कि लीक से हटकर कार्य करना, दूसरा असंभव कार्य करना, तीसरा सूर्य से घृणा करना, चौथा निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। फटाफट से करेंगे दोस्तों आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। जो निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, ये होता है सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 25 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। कार्य समाप्ति में देर होना फटाफट बताएंगे। तो सड़क नापना, दूसरा है दो नावों पर सवार होना, तीसरा है दिल्ली दूर होना, चौथा है हथेली पर सरसों जमाना। जल्दी से आंसर कमेंट करिए दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कि कार्य समाप्ति में देर होना। बताएंगे दोस्तों। सड़क मापना होता है, या दो नावों पर सवार होना होता है, या दिल्ली दूर होना है, या हथेली पर सरसों उगाना। जल्दी से करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली दूर होना। दिल्ली दूर होना से ही होता है दोस्तों कार्य समाप्ति में देर होना। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छे से आप पढ़कर देखेंगे तो यहाँ पर ये कठिन नहीं है इतना जितना कि आप सोचते हो, ये काफ़ी इजी है, इसको कर सकते हो आप। लेकिन सेशन देखते रहें, सेशन को पूरा ज़रूर देखें।
यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 26। तुम डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पर तुम डाल डाल और मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो एक दूसरे पर दोषारोपण करना, दूसरा है एक से बढ़कर एक चालाक, तीसरा है एक दूसरे का पीछा करना, चौथा है एक दूसरे को परास्त करना। करिए दोस्तों आंसर, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि तुम डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का तरीका आपका यही है कि 26 का यदि 1 या 2 या 3 या 4 जो भी आपका आंसर कमेंट करना हो आपको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 26 का ऐसे भी कर सकते हैं ABCD। राइट आंसर आपको भेजना है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि तू डाल डाल में पात पात। बताएंगे इसका आंसर, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा तो एक से बढ़कर एक चालाक। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है पंखुड़ी पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होता है दोस्तों, क्या होता है? बगुला भगत, दूसरा बछिया के ताऊ, तीसरा पैतरेबाज, चौथा है माई के लाल। फटाफट बताएंगे जो पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होता है, कौन सा मुहावरा पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो यहाँ बगुला भगत आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सावन सूखा न भादों हरा लोकोक्ति का अर्थ होगा। न सावन सूखा न भादों हरा लोकोक्ति का अर्थ है सदा हरा भरा रहना, दूसरा अकाल पड़ना, तीसरा सदा एक ही दिशा में रहना, चौथा अतिवृष्टि होना। फटाफट से दोस्तों आंसर कमेंट कर दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे तो मैं भी आगे जल्दी चलूंगा कि सावन सूखा न भादों हरा। ऑप्शन कमेंट करना है आपका। ऑप्शन सही है एक ऑप्शन हरा भरा सदा सदा हरा भरा रहना, दूसरा अकाल पड़ना, तीसरा सदा एक ही स्थिति में रहना, चौथा अतिवृष्टि होना। तो सदा एक ही स्थिति में रहना राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले को क्या कहते हैं आपको बताना है दोस्तों। जो भीतर से शत्रुता रखे और ऊपर से मीठी बात करने वाले को के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति कौन सी है? कि यहाँ छोटा करना पड़ेगा, एक ऑप्शन कट रहा है दोस्तों। यहाँ देखेंगे इसमें कि भीतर से शत्रुता रखता है और ऊपर से मीठी बात करने वाले के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयोग की जाती है? आम के आम गुठलियों के दाम, दूसरा है दूर के ढोल सुहावने, तीसरा है दोनों हाथ में लड्डू, चौथा मुंह में राम बगल में छुरी। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन चार में से जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो जो ऊपर से शत्रुता भीतर से शत्रुता रखता है और ऊपर से मीठी बातें करता है तो वह दोस्तों होता है मुंह में राम बगल में छुरी के समान होता है दोस्तों। यहाँ आपका ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 30। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ सही अर्थ बताना है आपको। हथेली का आंवला, तो ऑप्शन एक दे रखा है निसंदेह बात, ऑप्शन दूसरा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ऑप्शन तीसरा है जादू का खेल, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो हथेली का आंवला है राइट आंसर आपको बताना है, जिसका सही अर्थ है निसंदेहवाद, प्रत्यक्ष का को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जादू का खेल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निसंदेहवाद होता है। हथेली का आंवला जो होता है वो निसंदेहवाद को कहा जाता है। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों आपको बताना है। जो छछूंदर के सर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, दूसरा है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, तीसरा है किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है, एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। अर्थ को सही स्पष्ट करने वाली जो लोकोक्ति है वह क्या होगी? हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, दूसरा है 9 की लकड़ी 90 का खर्च, तीसरा है हाथी के पाँव में सबका पाँव, चौथा है ऊँट के मुंह में जीरा। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर कह रहा है एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है, यह लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाथी के पाँव में सबका पाँव। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सम्मान नष्ट करना अर्थ में कौन सा मुहावरा उचित है? सम्मान नष्ट करना में नाक ऊंची करना, ऑप्शन दूसरा है नाम नीची करना,
तीसरा है नाक टेढ़ी करना, चौथा है नाक में नकेल डालना, यहाँ नाक नीची करना है, सम्मान नष्ट करना में कौन सा मुहावरा अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी, चार सॉरी 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। साथ ही आपको बताना है दोस्तों कि शाम के 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जीएस की सीरीज आपकी कराई जाती है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चंस को कराया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं दोस्तों उनको भी साथ ही साथ कवर किया जाता है। साथ ही आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको वहाँ पर समाहित किया जाता है और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उनको भी कवर किया जाता है। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, वैल्यूएबल होता है और यूज़फुल भी होता है दोस्तों। एक बार ज़रूर देखें, शाम के 7 बजे से स्टार्ट होता है, जब तक ये क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो जाते तब तक सेशन चलता रहता है। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट होते हैं, वो भी उसमें क्लियर कराए जाते हैं दोस्तों, तो उसको ज़रूर देखें। साथ ही इसका जो टाइम है दोस्तों, 1 बजे का टाइम है इस सीरीज़ का, इसमें 1000 क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। इस सेशन सहित 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये 14वां सेशन है। एक सेशन में 50 क्वेश्चन को कराया जाता है, तो 14 × 70 यानी 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट अंदाज में इसको कराया जाता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन शाम वाला जो सेशन होता है उसमें सभी एक्सप्लेनेशन लिए जाते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सम्मान नष्ट होना मुहावरे का जो अर्थ है वो कौन सा है। तो यहाँ पर नाक नीची करना है दोस्तों, क्या है, नाक, नाक लिखा हुआ है दोस्तों, नाम नहीं है, नाक नीची करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है। बताना है आपको। ऑप्शन एक है हथियार डालना, दूसरा हाथ पांव मारना, तीसरा हक्का बक्का रह जाना, चौथा है हाथों के तोते उड़ना। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। अचानक घबरा जाना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन एक हथियार डालना, ऑप्शन दो हाथ पांव मारना, ऑप्शन तीन हक्का बक्का रहना, ऑप्शन चार हाथों के तोते उड़ना। करिए दोस्तों आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हाथों के तोते उड़ना, एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। जो अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो बिना ताकत के प्राप्ति, दूसरा बिना आंख के प्राप्त करना, तीसरा है बिना मेहनत के ही उपलब्ध होना, चौथा है बिना आंख के पक्षी को मारना। राइट करेक्ट आंसर आपका कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंख के अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बिना मेहनत के उपलब्धि होना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है यहाँ पर अंगारे उगलना मुहावरे का जो अर्थ है आपको बताना है। तो ऑप्शन एक है मुंह में अंगारे निकालना, दूसरा ज्वालामुखी फूट पड़ना, तीसरा आग का फैल जाना, चौथा है कठोर वचन कहना। करिए इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा अंगारे उगलना का उगलना। राइट आंसर बताएंगे, तो अंगारे उगलना मतलब कठोर वचन कहना, ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कलेजा फटना। कलेजा फटना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो आपको बताना है, क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन एक है हृदय का विदीर्ण हो जाना, दूसरा है असहनीय दुख होना, तीसरा मृत्यु हो जाना, चौथा है हृदय का कमजोर हो जाना। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, कलेजा फटना मुहावरे का जो अर्थ है क्या हो जाएगा। ऑप्शन बताएंगे दोस्तों 1 2 3 4, जो भी इसका आंसर सही है आपको बताना है। तो असहनीय दुख होना, यानी कलेजा फटना मतलब असहनीय दुख होना। नेक्स्ट बात करते हैं किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है, बताइए। कौवा चले हंस की चाल, आंखें खुलना, कान का कच्चा, अंगारे उगलना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये और ये दोनों तो मुहावरे हो ही जाएंगे। अब बात करनी है आपको एक और तीन की। एक और तीन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो कान का कच्चा होना आएगा दोस्तों, यहाँ पर कान का कच्चा होना, तो ये भी मुहावरा हो जाएगा। कौवा चले हंस की चाल ये आपकी लोकोक्ति हो जाएगी दोस्तों, मुहावरा नहीं रहेगा। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है। झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ आपको बताना है, यहाँ छोटा करना पड़ेगा दोस्तों क्वेश्चन। बताइए यहाँ पर किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है। तो सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना और सिर खपाना। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है सब्ज बाग दिखाना, यानी कि झूठा आश्वासन देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 40, ठंडा पड़ना मुहावरे का अर्थ के लिए सही क्रमांक है। तो बेकार हो जाना, ढीला पड़ना, ठंडा हो जाना, ठंडा रह जाना। जल्दी का कमेंट करेंगे आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट तक। तो ठंडा पड़ना मुहावरे के लिए सही क्रमांक कौन सा है। तो बेकार होना, ढीला पड़ना, ठंडा हो जाना, ठंडा रह जाना। करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट। तो ढीला पड़ना एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, बताइए। शब्दों के भेद होते हैं ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं वह कितने होते हैं, तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं वह 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताइए। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। बताएंगे जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं, बताएंगे। विकारी और अविकारी शब्दों के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4। करिए दोस्तों आंसर कमेंट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो विकारी और अविकारी जो शब्दों के भेद होते हैं वह कितने होते हैं, तो दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 होते हैं दोस्तों, एक विकारी शब्द होते हैं और दूसरे अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 44, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जल्दी से बताएंगे। जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इसकी। विकारी और अविकारी शब्द में कितने भेद होते हैं ये आपको देखना था। तो यहाँ ऑप्शन 1 6 था, 8 था, 2 था और 4 था। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। विकारी और अविकारी शब्दों के भेद पूछे हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 8। मैंने सोचा था कि विकारी और अविकारी शब्द कितने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 2 हो जाएंगे, लेकिन इनके शब्दों के जो भेद होते हैं वो 8 हो जाते हैं। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 44, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 कृपा, दूसरा जाति, तीसरा नमक, चौथा कुलीन। जल्दी से आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो संज्ञा शब्द से तो कुल से कुलीन बना है दोस्तों, चौथा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यथा समय में समास कौन सा है आपको बताना है। यथा समय में कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। तो दोस्तों यथा समय यानी समय के अनुसार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा। यथा शक्ति, यथा समय, ये आपके क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रत्येक में समास है, तो प्रत्येक में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रत्येक में जो समास है वो अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्येक में क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 कट चुका है। कवि में का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कवयित्री है, कवयित्री है, कवियाणी है, या इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग जो होगा वह क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे दोस्तों। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वह कवयित्री होता है दोस्तों, कवयित्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 48 नंबर, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। सूर्य का जो स्त्रीलिंग रूप है आपको बताना है। तो सूर्या है, सूरा है, सूरी है, या सूर्याणी है। करिए दोस्तों आंसर कमेंट, क्या इसका कमेंट आंसर करिए फटाफट से, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वह सूर्या होता है। ऑप्शन 1 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तिरंगा में समास है, तो तिरंगा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर है। कर्मधारय है या द्विगु है, तो द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तिरंगा है, 3 रंगों से बना हुआ है दोस्तों, कितने से 3। पहला जो शब्द है वह संख्यावाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक में विभक्ति है। संबंध कारक है, अपादान है, संप्रदान है और अधिकरण है। बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको दोस्तों। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे 700 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और 300 क्वेश्चंस की अभी बाकी बारी रह गई है दोस्तों, उनको भी देखना ना भूलें। बाकी के जो सेशन हैं आप आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उनको, और ये सेशन हमारे चलते रहेंगे जब तक 1000 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। साथ ही आपको शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि 7 बजे शाम को
जो भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको लिया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी अच्छे फैक्ट बनते हैं उनको उसमें कवर किया जाता है। तो उस सेशन को भी ज़रूर देखें और ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बाकी सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत दे रखा है दोस्तों, उसका आंसर सही नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं और उसका आंसर अगर सही नहीं होगा तो हमारी टीम द्वारा उसका करेक्ट आंसर लाकर अगले सेशन में उसको समाहित किया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।